अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास जो आज हमारा है वो है प्राइमरी क्लास के लिए। टॉपिक जो हमारा आज का है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर है। इसमें हमने 2 क्लास ऑलरेडी लिए हैं। प्यारे बच्चों, पहले क्लास में हमने सेंटेंस पढ़ा था, उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़े थे, लेकिन उनमें से हमने एक ही कल के क्लास में हमने डिफाइन किया था एसेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो आपको बखूबी भी याद होगा, जिसको कहते हैं कि बयान जुमला, जिसमें इंसान बयान जिस जुमले में इंसान बयान करता है या दावा करता है। पहले बच्चों, ये था कल का क्लास। आज की क्लास में हम अब दूसरा जो एम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, हुक्मिया या इल्तिजाई जुमले जिनको कहते हैं। पहले बच्चों, आप गौर से देखिए कि आज हम दूसरा जो एम्पेरेटिव सेंटेंस जो है इसी के बारे में हम आप बात करेंगे। आप गौर से देखिए। पहले बच्चों, एम्पेरेटिव सेंटेंस उन जुमलों को कहते हैं जिन जुमलों में हुक्म या इल्तिजा किया जाता है। मिसाल के तौर पर, imperative sentence that make requests, give commands and advice। यानी कि जो ये imperative sentence है प्यारे बच्चों, ये इसमें 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 requests, यानी कि अर्ज से हम कहते हैं या इल्तिजा से हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो दूसरा इसमें है कमांड, यानी कि किसी को हुक्म देना, किसी को हुक्म देना। जो तीसरा इसमें है वो है एडवाइस, यानी को किसी को नसीहत देना, किसी को नसीहत देना। पहले बच्चों, अब सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वेस्ट। जो इसमें रिक्वेस्ट जो आता है इसमें देखेंगे। मिसाल के तौर इस पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि प्लीज पास मी दैट बुक। हम अपने क्लास में किसी अपने जो हम जमात होता है, जो क्लासमेट अपना होता है, अपना दोस्त जो क्लास में होता है, फिर हम उससे कहते हैं कि प्लीज पास मी दैट बुक। यानी कि हम किसी दूसरे बच्चे से हमें कोई चीज लेना होता है, किताब लेनी होती है, कलम लेना होता है, फिर जो बीच में हमारा जो दूसरा बच्चा उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्लीज आ गया। प्यारे बच्चों, ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है। उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उससे कलम ले ले या किताब ले ले, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। इसी तरह से प्यारे बच्चों आ गया ये पहला वाला जो रिक्वेस्ट। इसके बाद जो दूसरा इसमें आता है कमांड्स, यानी कि हुक्म देना। कमांड्स यानी कि हुक्म देना। मिसाल के तौर पर, जब आप घर में शोर करते होंगे, फिर आपसे आपकी माँ या बाप या बड़ा भाई होता है या बड़ी बहन होती है, वो आपको फिर जब आप उनको ज्यादा तंग करते हैं तो आपको कहते हैं कि जाओ कमरे से बाहर जाओ, कमरे से बाहर जाओ, कमरे से बाहर जाओ। तो उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हुक्म कहते हैं। उसने आपको हुक्म किया, कमांड किया आप पे कि आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। लीव द रूम इमीडिएटली, लीव द रूम इमीडिएटली, यानी कि आप जल्द जल्द एक कमरा खाली करो, बाहर जाओ। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कमांड। आ गया दूसरा इसमें जो कमांड इसमें आता है। इसके बाद है प्यारे बच्चों तीसरा एडवाइस, यानी कि किसी को नसीहत देना। मिसाल के तौर पर, हमारे घर में जो हमारी माँ हमारा बाप जो होता है, या बड़े जो भाई बहन होते हैं घर के जो बड़े होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, हम इस पे से एक मिसाल लेंगे कि यू शुड लीव अर्ली एंड रिच द एग्जामिनेशन हॉल। यानी कि आप जल्दी सवेरे जल्दी निकलो, पहुंच जाओ कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में या स्कूल पे। या हमें घर में कहते हैं कि अब देर हो गई, अब जल्द निकलो बेटे, जल्द निकलो, अब स्कूल देर हो जाएगी। या बेटा आ जाओ खाना खाओ, बेटा आ जाओ खाना खाओ, या खाना वक्त पे खाना चाहिए, या खाना वक्त पे खाना चाहिए। जो इंसान जो सवेरे उठना चाहिए, यानी कि जो इसमें नसीहत करते हैं, जो एडवाइस करते हैं हमें कि किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, दूसरे को किसी और को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये गुनाह है। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं एडवाइस, यानी कि जो नसीहत। यानी कि आप प्यारे बच्चों, इसी तरह से यहाँ हमारा जो टीचर होता है, क्लास में उस्ताद होता है, वो बच्चों से कहता है कि प्यारे बच्चों, अब इस वक्त आपको पढ़ने का टाइम, आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आप अच्छे इंसान बन जाओगे। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एडवाइस, यानी कि नसीहत। इसी तरह से आप यहाँ
اتنا یاد رکھے گا کہ امپیریٹو سینٹینس کے مطابق یعنی کہ امپیریٹو سینٹینس دیٹ سینٹینس میک ریکویسٹس گیو کمانڈس اینڈ ایڈوائس یعنی کہ امپیریٹو سینٹینس اس جملے کو کہتے ہیں جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں حکمیہ یا التجائی جملہ جس میں آپ حکم کرتے ہیں یا عرض کرتے ہیں یا التجا کرتے ہیں پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس مثال کے طور پر اگر اس کی ڈیفینیشن آپ کو یاد رکھنی ہو تو اس طرح سے آپ یاد رکھے گا کہ دیٹ امپیریٹو سینٹینس دیٹ میک ریکویسٹس گیو کمانڈس اینڈ ایڈوائس یعنی کہ امپیریٹو سینٹینس ان جملوں کو کہتے ہیں جن جملوں میں ایک تو ریکویسٹ ہوتی ہے یعنی کہ عرض یا التجا ہوتا ہے دوسرا جو جن میں حکم ہوتا ہے کمانڈ ہوتا ہے یا جن جملوں میں ایڈوائس ہوتی ہے نصیحت ہوتی ہے پیارے بچوں ان جملوں کو کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینسز اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کل ہم نے کلاس لیا تھا ایسٹیٹیو سینٹینس پہ یعنی کہ بیانیہ جملے پہ جو ہم نے کل بات کی تھی وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھا ہوگا اور آج انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو یہ امپیریٹو سینٹینس ہے جو آج ہم نے اس کلاس میں یہ پڑھا تو اچھی طرح سے یاد رکھو گی اور کاپی پہ بھی لکھ کے رکھو پیارے بچوں اب جو دو اس کے رہ گئے انٹرگریٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملہ یا ایکسکلیمیٹری سینٹینسز یعنی کہ استجابیہ یا جذباتی جملے پیارے بچوں ان پہ ہم انشاءاللہ کل کے کلاس میں بات کریں گے ان پہ ہم کل کلاس لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے اپنا یہ کلاس جو آج ہم نے لیا جو امپیریٹو سینٹینس کے بارے میں ہم نے جو بھی جانکاری حاصل کی یہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کل کے کلاس میں باقی جو دو رہ گئے یہ کل کے کلاس میں ہم کمپلیٹ کریں گے باقی وسلام السلام علیکم